अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल इमाद वसीम काफ़ी खबरों में नज़र आ रहे हैं और आज फिर इमाद वसीम के हवाले से ही कुछ खबरें आ रही हैं, जो कि पाकिस्तान का कैंप स्टार्ट होने जा रहा है 25 मार्च से 8 अप्रैल तक। काकोल में पीसीबी के चेयरमैन ने इंतजामात किए हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी के अंडर ये कैंप लगने जा रहा है। उस हवाले से इमाद वसीम की क्या सिलेक्शन होती है या नहीं होती, उस हवाले से गपशप करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान टीम के जो कुछ प्लेयर्स हैं 100 में, उनको ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया। कुछ प्लेयर्स को ड्राफ्ट में शामिल किया गया है, किस प्राइस के ऊपर उनको शामिल किया गया है। बाबर आजम और रिजवान के साथ क्या मामलात हैं 100 के, उसके हवाले से गपशप करेंगे। कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए गए हैं, उन सब के हवाले से गपशप करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिल्कुल जी, शुरुआत मैं इमाद वसीम से ही करूंगा, जो कि पाकिस्तान टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज़ होने जा रही है हमारी, उसका कैंप लगने जा रहा है 25 मार्च से 8 अप्रैल तक होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको पोस्टपोन करके ईद के बाद कर दिया जाए, लेकिन ईद से पहले प्लेयर्स को फारग कर दिया जाएगा। उसमें बाबर आजम भी शामिल थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। माशाल्लाह वो उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए कल यहाँ से रवाना हो गए हैं। बाबर आजम के साथ इमामुल हक भी थे, उनके भाई भी थे, बाबर आजम के भाई भी थे, आजम सफ़ीर भी शामिल थे। उसके अलावा सॉरी, उनके फादर साहब भी शामिल थे, उनके भाई भी शामिल थे। उसके अलावा नसीम शाह शामिल थे, उनके वालिद साहब शामिल थे। तो सारे प्लेयर जो हैं वो मिल के, इफ्तिखार अहमद भी उम्रा करने के लिए गए हैं। तो माशाल्लाह ये सीधा आके कैंप को ज्वाइन करेंगे, जो कि 25 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। उसके अलावा कैंप में इमाद वसीम के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही खबरें आ रही हैं कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान, जो रिटायरमेंट वापस नहीं ली, जिसकी वजह से इमाद वसीम को कैंप के लिए मदऊ नहीं कर रहे। चीफ सेलेक्टर के साथ जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि चीफ सेलेक्टर साहब यही कह रहे हैं कि उनको इनवाइट ना करने की वजह यही है कि इमाद वसीम अपनी जो है वो रिटायरमेंट वापस लें, उसके बाद जो है उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन इमाद वसीम के हवाले से भी मेरे ख्याल से वो कुछ ये भी सोच रहे होंगे, जाहिर सी बात है सीनियर प्लेयर है, उनकी टर्म एंड कंडीशन होंगी, कंडीशन या शराइत का कह लें, शराइत तो नहीं, खैर कंडीशन ही होंगी कि एक सीनियर प्लेयर की वो होता है कि वो कहते होंगे कि हो सकता है जिस तरह बाबर आजम और रिजवान को टीम में सीनियर प्लेयर को रिस्पेक्ट दी जाती है, शाहीन को रिस्पेक्ट दी जाती है, तो उसी तरह मुझे भी टीम में शामिल किया जाए। उसी तरह कप्तानी का तो शायद वो मेरे ख्याल से नहीं कह रहे होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया और पाकिस्तान को इतनी देर सर्व किया, उसके अलावा इतना इंटरनेशनली लीग्स का उनके ऊपर एक्सपीरियंस है, तो वो इसलिए मेरे ख्याल से ये बात कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट वापस नहीं ली। हो सकता है वो कुछ कैप्टन के हवाले से भी देख रहे हो कि कैप्टन कौन होता है, उस हिसाब से भी वो रिटायरमेंट का ऐलान करेगा। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो इमाद वसीम के लिए मैटर करती हैं। वो ये चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कप्तान होगा, फिर मैं उस हिसाब से डिसीजन लूँ। अगर रिजवान आते हैं तो क्या वो मुझे पिक करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो ना हो मैं रिटायरमेंट वापस ले लूँ और मुझे ना शामिल किया जाए, तो ये भी प्लेयर के इंसल्ट वाला मामला होते हैं। और अगर इसी तरह मैं अगर चीफ सेलेक्टर की बात करूँ तो वो अगर इमाद वसीम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इमाद वसीम कहते हैं कि मैं तो टीम में नहीं खेलना चाहता, जिस तरह आमिर ने किया था, तो फिर ये जो है जाहिर सी बात है प्लेयर्स की भी, सिलेक्टर की भी इंसल्ट होती है। तो ये चीज़ें जो है सारी मैटर करती हैं। इसी वजह से चीफ सिलेक्टर जो कि ख्वाब रियाज हैं करंटली, उनको मदऊ नहीं कर रहे। उसके अलावा अगर 100 की बात की जाए तो इमाद वसीम को 100 लीग के अंदर 1 लाख पाउंड के ओवर उनको सैलरी के ऊपर ख़रीदा गया है, तो बड़ी एक अच्छी हैवी हैंडसम अमाउंट है। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, इवन के इंटरनेशनली कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको नहीं खिलाया गया और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको खिला लिया गया। अब जिनमें मैं नाम ले लेता हूँ, बाबर आजम और रिजवान 2021 में भी ड्राफ्ट में शामिल थे, 22 में भी ड्राफ्ट में शामिल थे, 23 में भी ड्राफ्ट में शामिल थे, 24 में भी ड्राफ्ट में शामिल थे, उनको नहीं खिलाया गया। इसकी वजह पता नहीं क्या है। टीम डेविड को नहीं खिलाया गया, डेविड वार्नर को नहीं खिलाया गया, जेसन रॉय को नहीं खिलाया गया, तो क्या मामला हो सकते हैं। पिछले सीजन में चले मानने में आता है कि बाबर आजम को स्ट्राइक रेट इशू हो सकता है, लेकिन इस सीजन अगर मैं बात करूं 2024 की, तो अभी तक बाबर आजम जो पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 1000 रन कंप्लीट कर लिए हैं, उसके अलावा 1 सेंचुरी और 10 फिफ्टियाँ उनकी शामिल हैं। ज़बरदस्त किस्म का उनका स्ट्राइक रेट है, एवरेज बड़ी अच्छी है। तो ओवरऑल अभी तक जो है वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं उनको पिक किया जा रहा है, कोई सोची समझी साजिश के तहत उनको नहीं पिक किया जा रहा है। अगर इवन के अगर देखा जाए बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड में बहुत अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी बाबर आजम का इंग्लैंड में बहुत अच्छा है।
साउथ अफ्रीका में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, एवरेज बड़ी अच्छी है, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं पिक कर रहे। लेकिन हो सकता है कोई सोची समझी साजिश के तहत बाबर आजम को पिक ना किया जा रहा हो। इसी तरह सेम रिजवान के साथ भी है। रिजवान को भी 2021 में नहीं लिया गया, ड्राफ्ट में शामिल थे, 22 में, 23 में, इवन अब 24 में भी रिजवान के साथ भी सेम केस है। रिजवान भी इवन के अभी 2024 की अगर मैं बात करूं तो रिजवान 5वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में अभी तक जो प्लेयर्स हैं जिनमें 5वें नंबर पे टॉप स्कोरर में आ रहे हैं, जो कि 2024 में होता है। स्ट्राइक रेट उनका बड़ा अच्छा है, एवरेज उनकी बड़ी अच्छी है। इवन रिजवान का भी इंग्लैंड के अंदर अगर देखा जाए तो स्ट्राइक रेट और एवरेज इनकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं उनको पिक किया जा रहा। क्या प्लान के तहत इनको नहीं उठाया जा रहा, क्या वजह हो सकती है, ये अब आप ही सोच सकते हैं कि क्यों नहीं, इसके पीछे कौन हो सकता है। खुल के मैं क्या बात करूं आपके सामने, आप स्टैट्स आपके सामने हैं, परफॉर्मेंस उनके आपके सामने है, लेकिन क्यों नहीं पिक कर रहे, यही वजह है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी प्लेयर्स की तो नसीम शाह सबसे महंगे अभी तक सैलरी के ऊपर बिके हैं, जिनका 1,25,000 पाउंड के बाद उनको खरीदा गया है। इसकी ब्रैकेट में देखा जाए तो निकलस पूरन है वेस्ट इंडीज़ के। 4 प्लेयर्स पहली कैटेगरी में पिक हुए हैं, निकलस पूरन, एंड्रे रसल, हिटमायर, तो ये उसके अलावा रोमन पावल जो पेशावर ज़ल्मी के थे, ये जो कि पिक हुए हैं पहली कैटेगरी में। उसके अलावा इमाद वसीम हमारे पिक हुए हैं, शहनशाह अफरीदी पिक हुए हैं। शहनशाह अफरीदी और इमाद वसीम को 1-1 लाख पाउंड के एवज खरीदा गया। तो ये उसामा मीर हमारे प्लेयर आए हैं। अनफॉर्चुनेटली अब देखा जाए डेविड वार्नर को नहीं पिक किया गया, इतने बड़े प्लेयर हैं। जेसन रॉय को नहीं पिक किया गया, तो टीम डेविड को नहीं पिक किया गया। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट के हैं। अब देखा जाए तो एलेक्स हेल्स का पेशावर ज़ल्मी के पेशावर ज़ल्मी के टीकेसी टॉम कैलर काडमोर उनको पिक किया गया, जो कि पेशावर ज़ल्मी में थे और उनका अच्छा सीजन नहीं रहा, उनको पिक कर लिया गया, ये भी तो है। एलेक्स हेल्स को नहीं पिक किया गया, पूरा सीजन उनका पीएसएल का इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं, नहीं अच्छा रहा, लेकिन उनको पिक कर लिया गया। तो ये किस बेस पे पिक कर रहे हैं, ये अब वही जानते हैं कि क्यों नहीं पिक कर रहे हमारे अच्छे प्लेयर्स को भी। देखा जाए तो पिछले सीजन्स में भी 100 के अंदर पाकिस्तान के बॉलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू बैटर्स पाकिस्तान के उठाए नहीं जाते, बॉलर्स को उठाया जाता है। इस दफ़ा फिर यही बात हुई कि बॉलर्स को उठाया, सामा मीर को उठाया, इमाद वसीम को उठाया, नसीम शाह को उठाया। तो ये एक पता नहीं क्या गोरे जो हैं वो पाकिस्तान के बैटर्स को क्यों नहीं उठाते, लेकिन बॉलर्स को उठा लेते हैं। खैर अभी तक की ये सिचुएशन थी कि बाबर आजम और इमाद उनका रिजवान का जो है वो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, एवरेज बड़ी अच्छी है, लेकिन उनको पिक नहीं किया जा रहा। और इमाद वसीम का जो करंटली रिटायरमेंट के हवाले से जो खबर थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इमाद वसीम अब रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो फिर ही कोई नेक्स्ट स्टेप होगा, उनको टीम में शामिल किया जाएगा। तो देखें आने वाले दिनों में कुछ में पता चल जाएगा कि कप्तान कौन है। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ ना कैप्टन, और स्टिल अभी तक वेट कर रहे हैं कोचिंग स्टाफ के वाले से कौन कौन से कोच लगते हैं पाकिस्तान टीम के साथ। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में 2-4 दिन के अंदर, मैक्सिमम 8 से 10 दिन में तकरीबन ये फाइनलाइज हो जाएगा कि कौन कप्तान होगा और कौन कोच होगा पाकिस्तान टीम का। तो उसके हवाले से जो भी खबर आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपने मेरे पेजेस को फॉलो नहीं किया, मेरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, तो वो लाजमी विजिट करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।